नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण के एक नए अध्याय संधि प्रकरण इसका अध्ययन करेंगे। संधि जहाँ दो वर्णों के बीच धन या प्लस का साइन लगा होता है उसे हम लोग संधि ऐसा समझते हैं। जहाँ प्लस हो जाए वहाँ संधि। कुछ विद्यार्थियों को वर्ण विच्छेदन और संधि दोनों में भी अंतर समझ में आना कठिन हो पाता है, क्योंकि उसमें भी प्लस का साइन दिखता है। तो उन वर्णों को भी वो संधि समझते हैं या संधि के प्रश्नों के लिए वो वर्ण विच्छेदन कर देते हैं, वर्ण संयोजन कर देते हैं। तो दोनों का अंतर समझना आवश्यक है। वर्ण यानी एक एक वर्ण अलग करना, एक एक वर्ण अलग करना, और संधि मतलब हो गया किसी नियमबद्ध तरीके से किन्हीं दो शब्दों को जोड़ना या उसे विच्छेदन करना। यह संधि विच्छेदन या संधि कहलाता है। और वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेदन जो है वह वर्णों को अलग करना या वर्णों को जोड़ना यह होता है। तो दोनों में अंतर करना और समझना आवश्यक है, और इसके लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है, किंतु अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास हर कार्य का समाधान होता है, इसलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे संधि और संधि प्रकरण। तो संधि के लिए सबसे पहले दो ऐसे शब्द हैं जिनमें से थोड़ा सा अंतर होने की वजह से उनमें शब्दों का, उनमें नियमों का परिवर्तन हो जाता है, और वह दोनों शब्द है संधि और संयोग। संधि और संयोग। वैसे तो संधि और संयोग इन दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है। संधि और संयोग शब्दों का अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि करना या संयोग करना, उसका अर्थ हो गया मेल करना या जोड़ना। इन दोनों के अर्थों में अंतर केवल परिवर्तन का होता है। परिवर्तन यानी बदलाव का अंतर है। जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में विकार उत्पन्न हो जाता है उसे संधि कहते हैं, और जहाँ दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उन वर्णों में किसी प्रकार का भी विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे संयोग कहते हैं। इसमें अंतर समझने के लिए हम यहाँ ये पढ़ रहे हैं। तो संधि क्या है? वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णानाम वर्णों का परस्परम आपस में विकृतिमत यानी हो गया परिवर्तन किसी नियम के आधार पर। विकृतिमत संधानम संधि अर्थात अत्यधिक समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर परिवर्तन के साथ मेल को संधि कहते हैं। जैसे सुर, धन, इंद्र, सुरेंद्र, जहाँ र और अ के लिए दोनों मिल गए हैं, र और अ, तो वहाँ पे र और अ का उत्तर पद ई के मेल में परिवर्तित हो गया, ए के मेल में परिवर्तित हो गया। तो अ के साथ कोई अन्य स्वर यहाँ पे र अ लिखा हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि र में अ की मात्रा जुड़ी है। अब इस अ को हम यदि ई के साथ जोड़ते हैं तो ए हो जाएगा। तो ये नियम हुआ अ प्लस ई ए। और संयोग का अर्थ क्या है? वर्णानाम विकृति रहित, जहाँ विकृति नहीं होगी, जहाँ परिवर्तन नहीं होगा। संधि वर्ण संयोग अर्थात अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के परस्परम परिवर्तन रहित मेल को वर्ण संयोजन कहते हैं। तो ये जो है यह परिवर्तन आपको संधि और संयोग में याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे संधि के 3 प्रकार होते हैं, और उसमें से पहला प्रकार होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन, और तीसरा होता है विसर्ग। आज हम कर रहे हैं स्वर संधि, जिसे कहा जाता है अच संधि। परिभाषा क्या होगी इसकी? दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से उन स्वरों में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि या अच संधि कहते हैं। जैसे सूर्य, धन, अस्त, सूर्यास्त, अ और आ हो गया। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के निम्नलिखित भेद है। अब इसे हमें नियम से पढ़ना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आज हम करने वाले हैं सिर्फ एक संधि, जिसका नाम है दीर्घ संधि। स्वर संधि के इतने सारे भेद है। पहला है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, प्रकृति भाव, पूर्व रूप और पर रूप। लेकिन हमें पूरी संधि नहीं पढ़ना, हमारे पोर्शन में हमें सिर्फ दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण, पहली लाइन के 4 संधि को ही पढ़ना है। आपकी टेक्स्ट बुक में 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में जितनी संधि दी गई है हम उतनी ही संधि पढ़ेंगे, लेकिन इतनी संधियों में इसे बांटा गया है। यहाँ ये है हमारी दीर्घ संधि।
दीर्घ स्वर हम पढ़ते हैं, अ ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, दीर्घ हो गया आ। ई ह्रस्व स्वर है, दीर्घ हो गया ई। ऊ ह्रस्व स्वर है, दीर्घ हो गया ऊ। री, और उसी तरह संस्कृत में री ह्रस्व स्वर माना जाता है तो दीर्घ हो गया री। तो जैसे अ का दीर्घ हो गया आ, तो जहाँ पर दो समान स्वर मिलेंगे वहाँ दीर्घ में हमें परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ इस नियम में पहले ही लिखा हुआ है, अ प्लस अ हो गया आ, तो इसे लिखा जाएगा सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। सुख प्लस अर्थी सुखार्थी, इस प्लस को धन कहा जाता है। राम धन अवतारः राम अवतारः। परम धन अर्थ परमार्थ। हिम धन अंशु हिमांशु। च धन अपि चापि। च धन अस्ति चास्ति। मत धन अनुसारम मतानुसारम। उसी तरह यदि पहला वर्ण आ हो और बाद में अ आए तो भी उसे आ करना है। जैसे रेखा धन अंकितम रेखांकितम। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी। तथा धन अपि तथापि। सभा धन अध्यक्षः सभाध्यक्षक। विद्या धन अभ्यासम विद्याभ्यासम। उसी तरह यदि ई और ई को मिला दिया जाए, ह्रस्व या दीर्घ ई को मिला दिया जाए तो बड़ी ई हो जाएगी। जैसे गिरी और इंद्र गिरिंद्र। कवि धन इंद्र कविंद्र। रवि धन इंद्र रविंद्र। अभि धन इष्ट अभिष्ट। अति धन इव अतीव। मुनि धन इंद्र मुनिंद्र। इन्हीं उदाहरणों को आगे भी पढ़ा जाएगा। अ के कुछ उदाहरण यहाँ भी दिए हैं। यदि आ के बाद में अ पहले हो फिर आ जाए तो भी आ हो जाए। जैसे भांड धन आगार भांडागारः। वसंत धन आगमन वसंतागमन। देव धन आलय देवालय। हिम धन आलय हिमालय। उसी तरह ये उदाहरण भी है। यदि दो बार आ जाए तो जैसे इन उदाहरणों में दिया है, विद्या धन आलय विद्यालय। दया धन आनंद दयानंद। वार्ता धन आलाप वार्तालापः। चिकित्सा धन आलयः चिकित्सालयः। महा धन आशयः महाशयः। सुधा धन आकारः सुधाकरः। नीक ई के लिए भी यदि ह्रस्व ई पहले हो बाद में दीर्घ ई हो तो भी उसे दीर्घ ई में परिवर्तित किया जाएगा। ये उसके उदाहरण हैं। गिरी धन ईश गिरीश। यहाँ देखो ई बड़ी होगी र में। हरि धन ईश हरीश। मुनि धन ईश मुनीश। परिधन इक्षा परीक्षा। प्रतिधन इक्षा प्रतीक्षा। इस तरह से और ये कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर दोनों बार यदि दीर्घ ई दी हो तो यहाँ पहले ह्रस्व फिर ह्रस्व है तो भी यह होगा। दीर्घ हो दोनों बार तो जैसे सती धन ईशः सतीशः। नदी धन ईशः नदीशः। रजनी धन ईशः रजनीशः। लक्ष्मी धन ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः। लक्ष्मी धन ईशः लक्ष्मीशः। उसी तरह यदि दीर्घ ई हो बाद में ह्रस्व ई हो, योगी धन इंद्र योगींद्र। महीधन इंद्र महींद्र। अर्थात हमें ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर मिलते हैं या दोनों दीर्घ या दोनों ह्रस्व, तो हमें उन स्वरों को परिवर्तित करना होता है दीर्घ स्वर में। अब इसी तरह ऊ भी इसी में आता है, बाकी स्वर नहीं आते। ह्रस्व और दीर्घ की श्रृंखला में सिर्फ अ ई ऊ री को रखा गया है, ए ऐ ओ नहीं होता है। तो ये दीर्घ संधि सिर्फ अ ई ऊ और री के लिए है। यहाँ पे अब दो यदि ह्रस्व उ मिल जाए तो जैसे सुक्त धन उक्ति सुक्ति। गुरु धन उपदेशः गुरुपदेशः। भानुधन उदयः भानुदयः। लघु धन उत्तरम लघुत्तरम। उसी तरह ह्रस्व उ दीर्घ उ। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। लघु धन उर्मी लघुर्मी। सिंधु धन ऊर्ध्वम सिंधुर्ध्वम। साधु धन ऊर्ध्वम साधुर्ध्वम। उसी तरह यदि दीर्घ उ हो बाद में ह्रस्व के बाद दीर्घ हो तो ये भी वधु धन ऊपरी। पहला दीर्घ बाद में ह्रस्व हो, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है। पहला दीर्घ है बाद में ह्रस्व है तो भी वधु धन उपरी वधूपरी। वधु धन उत्सवः वधूत्सवः। उसी तरह यहाँ पर दो ह्रस्व हो जाए तो भी भूधन ऊर्जा भूर्जा। भूधन ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। चमूधन ऊर्ध्वम चमूर्ध्वम। री के लिए री के उदाहरण बहुत कम होते हैं,
लेकिन री के लिए भी यह संधि संभव है। कैसे? पितृधन ऋणम पितॄणम, मातृधन ऋणम मातॄणम, पितृधन ऋणम पितॄणम, पितृधन सिद्धि पितृसिद्धि। ये तो इस तरह से इस संधि को किया जाता है। और यहाँ इस संधि के ये बहुत सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। इसे हम कक्षा में भी हल करेंगे और आपको ये वीडियो भी समय समय पर देखते रहना है, ताकि जहाँ आपको कुछ समस्या हो आप इसकी मदद से उसे समाधान कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।